आप कह रहे हैं कि हमें डाइटिंग भी नहीं करनी, हमें जिम नहीं जाना, योगा भी नहीं जाना, और सिर्फ खाना खाने का तरीका अगर हम बदल लें तो हमारा वेट लॉस हो सकता है। हमारे को ये चीज़ बताते बताते 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर कि एक बार ट्राई करो, बस सिर्फ एक बार। 1 रुपया भी नहीं लेते हम किसी से, कोई पैसा नहीं देना, कोई डाइटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस खाने को धीरे चबा के खाना, दैट्स इट। मतलब दिस इज़ द सिंपल फार्मूला। तो इसके हमने कुछ स्टेप्स बनाए हैं। तो जब भी आप रोटी या चावल खाएं उसके टुकड़े कर लो छोटे छोटे। कितने लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो चुकी है, मैं गिनती भी नहीं कर सकता। जितने लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो चुकी है, पीसीओडी ठीक हो चुका है, थायराइड ठीक हो चुका है, कमर दर्द ठीक हो चुका है, माइग्रेन ठीक हो चुका। लड़कियां हमें आके बताती हैं कि सर हमारा ना पिछले 1.5 साल से पीरियड्स आने बंद हो गए थे, या पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे, उनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं। बुज़ुर्ग महिलाएं आके बताती हैं कि जी हमारे घुटने ऐसे हो गए थे कि खड़े होने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था, आज वो दूसरी मंजिल पे ऐसे ऊपर नीचे चढ़ रही हैं। 70-70 साल की महिलाएं 20-20 हज़ार कदम एक दिन के चल रही हैं। तो वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि आंतों का काम दांतों से लो, वो वही वाली बात है कि दांत से हम पूरा काम नहीं ले रहे और फिर आंतों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अंदर एब्जॉर्प्शन भी ठीक नहीं होता सर। और सबसे ज़्यादा रोल क्या है डाइजेस्टिव एसिड का। जो एसिड रिलीज होते हैं ना हमारे शरीर में, उसको तेजाब बोल दें अगर हिंदी भाषा में तो कोई बुरी बात नहीं होगी। कहते हैं कि वो तेजाब इतना तेज होता है, वो जो पेट में हमारे बनता है तेजाब, उसको बाहर निकाल के इस टेबल पे डाल दो तो टेबल जलने लग सकती है, इतना तेज होता है। फिर कोई कहेगा हमारा पेट क्यों नहीं जल जाता। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान, जो व्यक्ति मोटे हैं, जिन लोगों को कोई बीमारी है, सबसे बड़ा उनकी लाइफ का जो डिज़ास्टर है ना, वो है स्नैकिंग। तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी क्या इसमें हेल्प करती है? शिव खेड़ा जी की एक बुक है बहुत कॉमन, यू कैन विन, और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी कोटेशन कही है, विनर्स डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट, दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। ये कोटेशन आज मेरे को अचानक याद आ गई इस पॉडकास्ट शूट के दौरान, क्योंकि ये जो पॉडकास्ट हमने किया है, सोच के तो ये आए थे कि मोटे आदमी को पतला कैसे किया जाता है, इस पे यही चर्चा होनी थी। लेकिन अगर आप वेट लॉस के लिए आए हैं तो बहुत सही जगह पर आए हैं, मगर अगर आपकी फैमिली में किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, किसी को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, तो भी इस पॉडकास्ट पे बने रहिए। एक सिंपल सी हैबिट चेंज करने से आपकी लाइफ में कितने बड़े इम्पैक्ट आ सकते हैं, ये पॉडकास्ट इसी के बारे में है। शिवकुमार जी, डीप डायलॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो मैं आपके कुछ पॉडकास्ट देख रहा था और आपके चैनल को स्टडी कर रहा था, तो ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन साथ में थोड़ी अटपटी भी लगती है कि आप कह रहे हैं कि हमें डाइटिंग भी नहीं करनी, हमें जिम नहीं जाना, योगा भी नहीं जाना, और सिर्फ खाना खाने का तरीका अगर हम बदल लें तो हमारा वेट लॉस हो सकता है। तो अटपटी क्यों लगती है सर? क्योंकि अब तक ऐसा किसी ने क्लेम नहीं किया। लोग कहते हैं मतलब वेट लॉस करना एक इतना बड़ा चैलेंज बताया गया है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसके बाद फिजिकल शुरू होता है। सर देखो, हमें तो ये नहीं पता, हम तो ऐसा कहते हैं कि अनुभव द्वारा पहचान लो चीज़ों को, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लो। हमारे को ये चीज़ बताते बताते 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूट्यूब के ऊपर, और मैं अगर चाहूँ भी तो मैं इतने लोगों की गिनती भी नहीं कर सकता जितने लोगों का वेट लॉस हो चुका है। और हर हफ्ते 2 नए लोगों का तो टेस्टिमोनियल वीडियो में हम डालते हैं। हर वीडियो के नीचे भी इतने सारे कमेंट्स होते हैं कि जो हर कमेंट में लोग बोलता है, कोई बोलता है मेरा 15 किलो हो गया, मेरा 20 किलो हो गया, मेरा 30 किलो हो गया। तो ये राहुल जी, जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे अपने ऊपर, इम्प्लीमेंट करते ही आपको पता चल जाएगा। और हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन पहली बार कोई 32 बार करता है ना, सेम डे ही फ़र्क दिख जाता है। सेम डे, ऐसा नहीं कि सेम डे वेट लॉस हो जाएगा, वो व्यक्ति बहुत हल्का महसूस करता है। उसको ऐसा दिखाई पड़ता है कि मैं ज़्यादा खाना खा ही नहीं पाया, चाह के भी ना खा पाओ। पर्पस कैसे, वेट लॉस कैसे होगा? कैलोरीज कम जाएंगी तभी तो वेट लॉस होगा। एग्जैक्टली। व्यक्ति 3 या 4 रोटी खाता है, एक आम इंसान 3 या 4 रोटी खाता है,
तो जब 3 रोटी खाने वाला व्यक्ति अगर 1 रोटी से ज़्यादा खा ही ना पाए तो वेट लॉस होगा, ये तो निश्चित सी बात है। और 1 रोटी में भी सेटिस्फाइड हो जाए। डाइटिंग में डाइटिशियन बोलती है कि 1 रोटी खाओ, लेकिन वहाँ मन को मारना पड़ता है, यहाँ मन को नहीं मारना पड़ता। तो इसीलिए ये बात अटपटी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ट्राई करे, मैं तो जो भी लोग आज ये वीडियो को देख रहे होंगे पहली बार, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि एक बार ट्राई करो, बस सिर्फ एक बार। और हम तो आप देखोगे मेरा इंस्टाग्राम पे मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ कि मेरी कोई भी 4 वीडियो देख लो, अगर आपका वेट लॉस ना हो तो मुझे घर से उठा लेना ऐसा बोलता हूँ। और पैसा नहीं लेना, 1 रुपया भी नहीं लेते हम किसी से, कोई पैसा नहीं देना, कोई डाइटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस खाने को धीरे चबा के खाना, दैट्स इट जी। तो मतलब दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, आप खाने को खाली 32 बार चबाना है। हाँ, इसको सर देखिए, हमने लोग वैसे तो देखो जो समझदार व्यक्ति हो वो तो इतनी सी बात से समझ जाता है। और कोई व्यक्ति जिसको ज़्यादा डीप में समझना हो तो फिर अब क्योंकि 8 साल से एक ही विषय पे बोल रहे हैं तो हमने इसको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। देखो इसकी शुरुआत जो हुई थी ना, मैं आपको बताऊँ, मैं हर अपनी पॉडकास्ट में बताता हूँ कि मेरी बड़ी बहन जो हैं, मुझसे बड़ी हैं, वो बचपन में स्कूल में अपने असेंबली में जब वो थी तो उनके प्रिंसिपल साहब असेंबली में कुछ ना कुछ शिक्षा वाली बात बोलते हैं, तो उनके प्रिंसिपल साहब ने बोला कि बच्चों हमें जो कुछ भी खाना चाहिए ना, हर टुकड़े को दांत से कम 32 बार चबा के खाना चाहिए। बच्चा कच्ची मिट्टी होता है, बच्चे को जैसा सिखाओ सीख जाता है। बाई चांस उन्होंने वो बात सीख ली, बहुत सारे बच्चे थे उनमें से मेरी सिस्टर ने ये बात सीख ली। आज मेरी सिस्टर करीब 50 साल की होने वाली हैं, तो आज तक भी वो धीरे चबा के खाती, ना वो कभी मोटी हुई ना वो कभी पतली हुई, नॉर्मल इंसान को जैसा होना चाहिए वो वैसी हैं। हमें इस रहस्य का नहीं पता था, हम देखते थे, हम उनका मजाक उड़ाते थे कि ये क्या कर रहे हो। लेकिन आज जब बड़े हुए और हमने वो इस विषय के ऊपर थोड़ा हमने मंथन किया, विचार किया, पढ़ाई की, शोध किया, तो हमें पता चला ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। इससे ना केवल मोटापा कम होता है, इससे बीमारी, कोई भी बीमारी हो, हर बीमारियां ठीक हो रही हैं। ऐसा भी नहीं कहते कि ठीक हो जाएंगी, ऐसा प्रूफ के साथ हमारे चैनल पे शायद ही कोई ऐसी बीमारी वाला व्यक्ति मिले जिसकी कोई बीमारी ठीक ना हुई हो। तो इसके हमने कुछ स्टेप्स बनाए हैं पहले, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, पॉडकास्ट पे आते हैं और वो पॉडकास्ट पे ना बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, लच्छेदार बातें करेंगे, घुमावदार बातें करेंगे, फिर 1 घंटे के बाद वो बोलेंगे कि अगर इसको डीप में समझना है तो मेरा ये प्रोग्राम खरीद लो, ठीक है, मेरा ये चैलेंज खरीद लो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि सब कुछ पहले बता देता हूँ, बाद में अगर अच्छा लगे तो पॉडकास्ट सुन लेना, वरना मत सुनना। तो इसके स्टेप्स क्या है सर, हमने इसको ना 5 भागों में बांटा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम ज़्यादातर रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं भारत में जो लोग रहते हैं, तो जब भी आप रोटी या चावल खाएं उसके टुकड़े कर लो छोटे छोटे। कितने टुकड़े करने हैं जी? पहले तो हम बोलते थे 15-16 टुकड़े कर लो, तब भी वज़न कम होता था। लोग कहते सर हमें और फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो अब हमने कहना शुरू किया 1 रोटी के 30 से 35 टुकड़े कर लो, जो कि बड़ा अजीब लगता है पहली बार सुनने वाले व्यक्ति को। केवल जैसे बच्चे को खिलाते हैं वैसे चिड़िया वाला हो गया वो। बच्चे के लिए ना बड़ा टुकड़ा तोड़ ही नहीं पाएंगे आप, बच्चे के लिए टूटेगा ही छोटा। और जिस दिन आप अपने लिए भी छोटा टुकड़ा तोड़ना शुरू कर देंगे ना, उस दिन के बाद से आप देखेंगे जादू हो गया। एक पहले से ही टुकड़े करके रख लो। हम तो ये बोलते हैं कि खाना क्योंकि खाते खाते करो तो भूल जाता है व्यक्ति, फिर वही बड़ा तोड़ लेता है। ठीक कह रहे हैं। तो हम कहते हैं अपनी प्लेट में पहले ही छोटे छोटे 30-35 टुकड़े करके रख लो। पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप कहता है कि उस टुकड़े के साथ सब्जी लगाओ, मुंह में डालो, आंखें बंद कर लो और फिर उसे चबाओ चबाओ चबाओ। महसूस करो इसमें दाल का स्वाद कैसा, सब्जी का स्वाद कैसा, रोटी का स्वाद कैसा, कितनी कच्ची कितनी पक्की, जीरा का स्वाद कैसा, हर चीज़ को माइन्यूटली ऑब्जर्व करो। जैसे गन्ने की मशीन के अंदर गन्ने को घुसाते हैं ना, तो पहले खूब सारा रस निकलता है, फिर दूसरी बार में थोड़ा कम निकलता है, तीसरी बार में और कम, चौथी बार में बिल्कुल गायब हो जाता है। ऐसे ही दांतों के नीचे भी जब खाने को चबाते हैं ना, एक ही बार में सारा पानी नहीं बनेगा, 32 बार तो फॉर्मूला का नाम रख दिया। हमारे साथ जो मैक्सिमम लोग जुड़े हुए हैं ना, वो 50 बार 60 बार एक टुकड़े को चबाते हैं। पहले चबाओ, 10-12 बार में ज़्यादा सा जूस निकलेगा खाने के अंदर से, उस जूस को गटक जाओ जीभ की मदद से, खाने को फिर आगे लाओ, फिर चबाओ सॉलिड पार्ट को, फिर जूस निकलेगा, जूस को ले जाओ, फिर चबाओ। ऐसा 3 या 4 बार में वो गायब हो जाएगा, आपके मुंह में कुछ बचेगा ही नहीं। सुनने में अजीब है, लेकिन अप्लाई करने में कितनी देर लगती है।
कोई भी व्यक्ति जब आपकी पॉडकास्ट सुन रहा हो, मैं तो उनसे ये कहूँगा कि बस एक बार देख लो नज़र मार के, और फिर उसके बाद एक बार ट्राई कर लो, खाना खाते समय ये पॉडकास्ट लगा लो। अक्सर मैं जितनी भी पॉडकास्ट पे गया हूँ ना, हर पॉडकास्ट पे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बात लिखी ही होती है कि सर हम आज आपकी पॉडकास्ट देखते हुए खाना खा रहे थे तो हमसे एक रोटी से ज़्यादा खाई ही नहीं गई। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे ये कोई झाड़ फूक नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है। साइंस ऐसा बोलती है कि हर 20 या 25 मिनट के बाद हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि हमारा पेट भर गया, उसे बोलते हैं सटाइटी। तो वो जो सिग्नल जाता है ब्रेन को, उस सिग्नल के बाद और खाना नहीं खाया जाता। लेकिन आम व्यक्ति क्या करता है, वो 5 या 10 मिनट में इतना खाना खा जाता है कि वो सिग्नल फिग्नल कुछ नहीं जाता। वो इतना ज़्यादा खाना खा जाता है कि वो जब तक डकार आती है तब तक तो वो 3 या 4 रोटी खा चुका होता है। लेकिन जो व्यक्ति छोटे टुकड़े तोड़ेगा, उसको ब्रेन तक सिग्नल जब तक जाएगा, वो देखेगा कि मैंने एक ही रोटी खाई है, उसके बाद उससे खाया ही नहीं जाएगा। और लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी होती है। हाँ। मेरा एक दोस्त है, हाँ। तो मतलब हरिद्वार में एक बहुत फेमस होटल है होशियारपुरी। अगर होशियारपुरी वाले देख रहे होंगे तो मैं बता दूं, भाई स्पॉन्सर्ड नहीं है ये। तो एक फ्रेंड है मेरा वो, तो वो सिंपल चपाती खाता था और वो होशियारपुरी नहीं जाता था मेरे साथ खाना खाने। कह रहा मैं नहीं जाता यार, 2 ही पराठे में पेट भर जाता है। अरे आपको पेट भरना है कि आपको नंबर ऑफ रोटीज काउंट करनी है। लेकिन ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी ये होती है कि 4 खाने वाला 4 खाता है तो कहता है हाँ पेट भर गया, 6 खाने वाला 6 खाता है तो कहता है पेट भर गया। और वो कई बार इसलिए भी खाते रहते हैं क्योंकि उन्हें वो नंबर ऑफ काउंट्स पूरे करने हैं। हाँ, ऐसा भी होता है। कई लोग तो क्या गलती करते हैं सर, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी प्लेट में ना एक साथ 3 या 4 रोटी रख के ही बैठते हैं अपनी प्लेट में, 3 या 4। इससे बड़ी गलती तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। जिसको वेट लॉस करना हो वो कहीं भागी थोड़े जा रही हैं रोटियाँ। आप अपने पास एक कैसरोल रखो, कैसरोल के अंदर 3-4 रोटियाँ जितनी खानी है उतनी रख लो। प्लेट में पहली बार में एक ही रोटी रखो, जब एक फिनिश हो जाए फिर अगली ले लेना, फिर वो फिनिश हो जाए तो अगली ले लेना। हम क्वांटिटी पे कभी रोक नहीं लगाते। तो पहला स्टेप बताया छोटे टुकड़े, दूसरा स्टेप बताया उसको एंजॉय करना, तीसरा सर इतने छोटे टुकड़े में तो वो जो साथ में सब्जी या दाल है वो तो पूरी आएगी ही नहीं। सर जब छोटे बच्चे को खिलाते हैं तब कैसे आ जाती है वो? हाँ, वो क्योंकि बच्चे का तो मुंह ही छोटा होता है और पेट छोटा होता है। सर हमारे को जिस व्यक्ति को पतला होना है ना, उस व्यक्ति को वो बड़े कंफर्टेबली आती है। मतलब मैं तो हर रोज ही खाता हूँ। अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी। हैबिट्स चेंज करनी होगी। हम लोग क्या करते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम लाइव आते हैं और मैं लाइव ही खाना खाता हूँ लोगों के सामने बैठ के। ऐसा नहीं कि कुछ छुपाते हैं। तो उस लाइव के अंदर जब मैं खाना खाता हूँ, मेरी रोटी के तो 40-45 टुकड़े हो जाते हैं एक रोटी के। मैं 30 कह रहा हूँ, मेरी रोटी के 40-45 हो जाते हैं। और हर निवाले को जब चबाते हैं आराम आराम से, इतना मज़ा आता है ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो आपकी उसमें सब्जी नहीं लगी तो चम्मच तो है ही ना, चम्मच तो हर घर में होती है। सब उस टुकड़े को सब्जी के अंदर डालो और चम्मच के अंदर उस टुकड़े को भर लो। सब्जी भी आ गई, रोटी भी आ गई, फिर उसको मुंह में डालो। सलाद साथ में ज़रूर रखो, एक बाइट सलाद का भी ले लो और एक बाइट उसका ले लो और उसको चबाते जाओ। सलाद का जो क्रंच है उसको चबाने में और मज़ा आएगा। टाइम कम से कम आधा घंटे का समय लेना है। तीसरा स्टेप है ये, खाना खाने में मिनिमम 30 मिनट्स का टाइम लगना चाहिए। चौथा स्टेप हम बोलते हैं कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद अगर हो सके तो ग्रीन टी पी लो। ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सके। इस पे लंबी चौड़ी कहानी है, एक पॉडकास्ट पूरी लग सकती है ये चौथे स्टेप पे। 5वां स्टेप है कि अगर आपको यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है तो अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हफ्ते में कोई भी एक दिन चुन लो, उस दिन अपने खाने में नमक मत डालो। अगर आपका लो बीपी है तो ये काम मत करना। अगर आपका बीपी नॉर्मल है या हाई है तो ये वाला काम कर सकते हो। अगर आप एक गर्भवती महिला है तो आप ये काम मत करिएगा। आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हो तो ये काम मत करिएगा। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है और आपका बीपी नॉर्मल रहता है तो आप ये हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाएंगे तो शरीर डिटॉक्स होगा, बहुत तेज़ी से वज़न कम होगा और बीमारियां भी बड़ी तेज़ी से ठीक होगी। ये 5 बातें हमारे 32 बार के फार्मूला में यही मैं सिखाता हूँ। जब बार बार कोई मेरी बातें सुनता है ना, हर वीडियो में ये बातें दोहराता हूँ और उसमें कुछ घुमा फिरा के ऐसा बताता हूँ कि व्यक्ति का ध्यान नहीं भटकता। वो खाना खाते समय अगर कोई भी व्यक्ति, मेरी इतनी सारी फ्री वीडियो, 1400 से ज़्यादा वीडियो मेरे चैनल पे हैं, तो खाना खाते समय मेरी कोई भी एक वीडियो लगा लो, आप भटकोगे नहीं सर, आप तेज़ नहीं खा पाओगे।
और कोई भी व्यक्ति 4-5 बार मेरी वीडियो देख ले तो वो भटकता है ही नहीं, उसका वज़न पक्का कम होता है और बीमारियां भी दूर होती हैं। इसमें ना वज़न कम होना तो इतनी छोटी सी बात है जिसको लोग बड़ा मानते हैं। बीमारियां ठीक होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो असली दुआएं मिलती हैं ना वो बीमारियां ठीक होने से मिलती हैं। ठीक कह रहे हैं आप। कितने लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो चुकी है, मैं गिनती भी नहीं कर सकता। जितने लोगों की डायबिटीज़ ठीक हो चुकी है, पीसीओडी ठीक हो चुका है, थायराइड ठीक हो चुका है, कमर दर्द ठीक हो चुका है, माइग्रेन ठीक हो चुका है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा माइग्रेन होता है। बहुत सारी महिलाएं, जो हमारे सब्सक्राइबर 90% फीमेल्स हैं। एक तो पीसीओडी, घर घर में हर महिला को पीसीओडी आजकल देखने को मिल जाएगा। मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि क्या होता है पीसीओडी, क्योंकि मैं एक लॉयर हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। लेकिन लोगों ने मेरे से सवाल इतने ज़्यादा पूछे हैं पिछले 8-9 सालों में, तो मैंने उसका अध्ययन किया। उसके आधार पे आपको बता रहा हूँ। लोगों को बताते हैं कि भाई धीरे चबा के खाओ। लड़कियां हमें आके बताती हैं कि सर हमारा ना पिछले 1.5 साल से पीरियड्स आने बंद हो गए थे, या पीरियड्स इरेगुलर हो गए थे। उनके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं, उनका पीसीओडी की समस्या चली जाती है। जिनके चेहरे पे बाल, अनवांटेड बाल आने लग जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं, वो मुहासे गायब हो जाते हैं। बुज़ुर्ग महिलाएं आके बताती हैं कि जी हमारे घुटने ऐसे हो गए थे कि खड़े होने के लिए किसी का सहारा लेना पड़ता था। आज वो दूसरी मंजिल पे ऐसे ऊपर नीचे चढ़ रही हैं। 70-70 साल की महिलाएं 20-20 हज़ार कदम एक दिन के चल रही हैं, सिर्फ धीरे चबा के खाने की वजह से। पूछते हैं लोगों से कि जब खाना इतना कम हो गया, 3 रोटी से 1 रोटी हो गई आपकी, तो कोई कमज़ोरी चक्कर तो आया होगा। आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने ये ना कहा हो कि सर मेरी एनर्जी 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई, पहले से ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए। क्योंकि शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन किस काम में होता है पता है आपको? डाइजेशन में। डाइजेशन में। नंबर 2 फिर ब्रेन इस्तेमाल करता है। तो जब डाइजेशन में इतनी एनर्जी लगती है और आपने बड़े बड़े टुकड़े शरीर में डाल लिए, तो जिस प्रकार का खाना आप मुंह से अंदर डालते हैं, क्या बाहर वैसा ही निकलता है? बिल्कुल भी नहीं। फॉर्म चेंज हो जाता है ना उसका। तो उस फॉर्म को चेंज कौन करता है? हमारे इंटेस्टाइन्स। हमारे इंटेस्टाइन। और सबसे ज़्यादा रोल क्या है? डाइजेस्टिव एसिड का। जो एसिड रिलीज होते हैं ना हमारे शरीर में, उसको तेजाब बोल दें अगर हिंदी भाषा में, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। कहते हैं कि वो तेजाब इतना तेज होता है, वो जो पेट में हमारे बनता है तेजाब, उसको बाहर निकाल के इस टेबल पे डाल दो तो टेबल जलने लग सकती है, इतना तेज होता है। फिर कोई कहेगा हमारा पेट क्यों नहीं जल जाता? जल जाता है भाई। पेट के अंदर पहली बात तो परमात्मा एक ऐसी झिल्ली बना के रखता है, वो झिल्ली उसको प्रोटेक्ट करती है। लेकिन हम जो ये पेस्टिसाइड खाते हैं, हम जो इतने तेज मसाले खाते हैं, और हम जो ये मोटा मोटा खाना खाते हैं, जितना मोटा खाना खाएंगे उतने मोटे खाने को पचाने के लिए उतना ज़्यादा एसिड रिलीज़ होगा। जितना तरल खाना होगा उतना कम डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होगा। डाइजेस्टिव एंजाइम तो प्रॉपर रिलीज़ होगा, लेकिन ये जिसको बोलते हैं ना एसिड, कुछ लोगों ने, जो हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमारा यूरिक एसिड ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? हमने तो कोई दवाई नहीं दी, हमने कोई सप्लीमेंट नहीं दिया, सिर्फ खाने को धीरे चबाया, क्योंकि अंदर एसिड बनना बहुत कम ज़रूरत पड़ी। जब हम बीमार होते हैं, कभी आपने देखा होगा किसी को बुखार होता है तो डॉक्टर कहता है कि भाई आप आज ना पतली खिचड़ी, पानी वाली खिचड़ी खा लेना। क्यों कहता है वो ऐसा? क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो सकती है। क्योंकि उस बीमारी से लड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए। अगर उस खाने को पचाने में सारी ऊर्जा लगा दी तो फिर बीमारी से शरीर कैसे लड़ेगा? और बीमार पड़ जाएगा। ठीक कह रहे हैं। पतली खिचड़ी के लिए शरीर इतनी ऊर्जा नहीं मांगेगा, आराम से पचा देगा उसको। तो ऐसे हम जब दांतों से इतना ज़्यादा चबा के उसको पानी के लिए बनाने के लिए बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें जितना भी न्यूट्रिशन होता है सारा तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। आप समझते हो तीन रोटी लोग खाते हैं, आपको क्या लगता है कि जब लोग 3 रोटी जल्दी जल्दी चबा के खाते हैं, क्या उसका सारा प्रोटीन, सारा कार्बोहाइड्रेट शरीर को लग जाता है या नहीं? क्या लगता है आपको? नहीं लगता होगा। कारण तो ये मैंने कल ही महसूस किया है। मैं आपका चैनल देख रहा था, आने के लिए स्टडी कर रहा था, तो मैंने भी बाइट ली, बहुत छोटी तो नहीं ली, और लेकिन जैसी मैं रेगुलर लेता हूँ उससे छोटी बाइट ली, और मैं उसे 32 बार काउंट करके च्यू कर रहा था। तो मैंने महसूस किया कि 6-7 बार के बाद ही जो हमारा रिफ्लेक्स है, हम 6-7 बार के बाद ही उसे निगल लेते हैं, जबकि वो पूरी तरह से अभी जो है चबाई भी नहीं होती हमने, तो काफी और हम उसे निगलने के लिए, वो जो बॉडी के रिफ्लेक्स हैं, वो टंग उसे निगलना चाह रही थी, और हमें ध्यान दे के उसे रोकना पड़ा। समझ गया, बिल्कुल ठीक तो कह रहे हैं। वो जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि
आंतों का काम दांतों से लो, वो वही वाली बात है कि दांत से हम पूरा काम नहीं ले रहे और फिर आंतों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए अंदर एब्जॉर्प्शन भी ठीक नहीं होता सर। खाने में जो न्यूट्रिशन है ना, जिस व्यक्ति ने ठीक से नहीं चबाया, वो व्यक्ति कहता है जी मेरे ना आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं काले काले। वो कहता है मेरे चेहरे पे झाइयाँ आ गई हैं, मेरे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? खाने के अंदर जो रस था वो तो निकाला नहीं। गन्ने के जूस की मशीन में एक ही बार गन्ना घुसा दो तो क्या वो कितना बड़ा लॉस होगा ना उसके लिए, है ना, लॉस बहुत बड़ा। ऐसे ही जो व्यक्ति ये भगवान की दी हुई मशीन का इस्तेमाल नहीं करता है ना, उसके शरीर में बहुत बड़ा लॉस होता है। और जब आप इसको चबाते हैं, इसके पीछे की एक और साइंस जो हमें भी पहले नहीं पती थी, जैसे जैसे AI आया तो हमने भी हमारी रिसर्च आसान हो गई अब करना। GLP-1 आजकल ये मोन्जारो और ओजेम्पिक जो इंजेक्शन आए हैं ना, इनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं GLP-1। वो GLP-1 लैब ग्रोन होता है, मतलब उसको आर्टिफिशियल तरीके से लैब में बनाया गया। लेकिन जो व्यक्ति धीरे चबा के खाता है, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर प्राकृतिक तौर पे GLP-1 पैदा होता है। GLP-1 का काम क्या होता है? फीलिंग ऑफ फुलनेस देना, यानी कि काफ़ी लंबे समय तक भूख ना लगे। जो व्यक्ति धीरे चबा के खाता है, उसके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यार मेरे को भूख ही नहीं है। आज मैं अपने घर से चला था लगभग 9:30 बजे, तो मेरी वाइफ ने मुझे थोड़ा सा किनोआ पैक करके दिया था, क्योंकि टाइम नहीं था। तो मैंने आने का ड्राइव ही मेरी 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी। तो मैंने आते आते किनोआ खाया सर। हमारी लाइव क्लास चलती है 10 बजे से लेके 11 बजे तक। मैं नहीं भी हूँ तब भी मेरी टीम पीछे से उसको मैनेज करती है। तो वो मैं लाइव क्लास सुनते सुनते गाड़ी भी चला रहा था और एक हाथ से किनोआ मुंह में डाला और उसको चबाते चबाते आराम से मुझे लगभग 40 मिनट लगे वो किनोआ खाने के अंदर। अच्छे, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा भी नहीं था, मुश्किल से एक बड़ी कटोरी होगा किनोआ। वो मैं खाता गया, मुझे मज़ा भी इतना आया। अभी टाइम इस समय जो हुआ है सर, 3 बजने वाले हैं, मुझे ज़रा सी भी भूख नहीं है सर। ज़रा सी भी भूख कहते हैं ना, वो नहीं है मुझे। कारण क्या है? वो GLP-1 मैंने चबा चबा के इतना ज़्यादा खाया, भूख नहीं है। लगेगी, ऐसा नहीं कि भूख लगेगी नहीं, लगेगी, लेकिन और लोगों के मुकाबले थोड़ा डिलेड हो जाएगी। हाँ, जो व्यक्ति जल्दी चबा के खाता है, आप देखना उसको 1 घंटे बाद ही कुछ ना कुछ भूख लग जाती है। वो कभी चाय मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा। हमारे जैसा व्यक्ति स्नैकिंग भी नहीं करेगा, मन नहीं करता स्नैकिंग करने का। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान, जो व्यक्ति मोटे हैं, जिन लोगों को कोई बीमारी है, सबसे बड़ा उनकी लाइफ का जो डिज़ास्टर है ना, वो है स्नैकिंग। बार बार खाना खाना। आपको पता है शरीर में वेट लॉस के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? वेट लॉस के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? कंडीशंस तो सिंपल है कि कैलोरी इनटेक कम हो और उसे आउटटेक ज़्यादा हो। शरीर में ऐसा माहौल क्या बनेगा, जो साइंस बोलती है शरीर में इंसुलिन जो है ना, अगर वो शांत रहेगा तो ही फैट बर्निंग संभव है। अगर इंसुलिन जाग जाएगा तो फैट बर्निंग असंभव है। लोग क्या करते हैं, जब आप मोटा मोटा खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो शरीर में रोटी इज इक्वल टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू ग्लूकोज। शरीर में ग्लूकोज एक साथ रिलीज होता है, खूब सारा रिलीज। जब जब ग्लूकोज रिलीज होगा वो कहाँ जाता है? ब्लड के अंदर फैल जाता है। अगर ब्लड में ज़्यादा देर तक ग्लूकोज पड़ा रहे तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो जाएगा, जगह जगह जख्म हो जाएंगे शरीर में, हमारी ये स्किन अंदर से गल जाएगी, नसें गलने लगेंगी। तो परमात्मा ने उसके बचाव के लिए क्या किया? इंसुलिन को पैदा किया। हमारी पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन रिलीज करती है। इंसुलिन आता है भागता हुआ। इंसुलिन एक चाबी है। ये जो शरीर, ये जो मेरे हाथ है ना, ये सारे के सारे यहाँ कोशिकाएं हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। जैसे ये AC का रिमोट है, AC के रिमोट के अंदर एक सेल होता है, उसी की वजह से वो चल रहा है। मोबाइल के अंदर एक बैटरी है, उसको भी सेल ही कहेंगे, उससे ये चल रहा है। ऐसे हमारे शरीर में छोटे छोटे इतने सारे सेल हैं, और उस सेल का पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कहा जाता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज की मांग करता है, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज घूम रहा है। सेल के अंदर कैसे घुसाएं उसको? ये रिमोट का ढक्कन खोलना पड़ेगा ना, तभी तो अंदर उसमें सेल लगेगा। तो वो सेल का जो मुहाना है ना, उस पर एक चाबी लगती है इंसुलिन की। जब तक वो चाबी नहीं लगेगी ना, तब तक वो सेल खुलेगी नहीं। तो इंसुलिन आता, भागता भागता वो ताला खोलता है और उसमें सेल के पास ग्लूकोज जाने लगता है। सेल कहता भाई मुझे इतना नहीं चाहिए, उसकी भी एक कैपेसिटी है ना। राइट। जैसे मोबाइल एक टाइम के बाद चार्ज जब करने लगते हो ना, तो उसके बाद एक टाइम के बाद इसकी चार्जिंग बंद हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन शरीर में भी सेल जो होता है ना, वो ये कहता है बस भाई और ग्लूकोज नहीं चाहिए,
तो वो कहता है बचे हुए का क्या करूँ, मुझे नहीं पता क्या करेगा। तो इंसुलिन भागता हुआ जाता है लीवर के पास, जाता कहता भाई साहब थोड़ा सा ले लो, मेरे पास ग्लूकोज ज़्यादा आ गया। वो कहता चल कोई बात नहीं, मेरे चारों तरफ मेरे पास एक टंकी है ग्लाइकोजन की, उसमें डाल दे। वो ग्लाइकोजन की टंकी में डाल देता है। तो फिर वो अभी तो आप तो रुक ही नहीं रहे हो, आपने तो 4 पराठे खा लिए, चाहिए थी 1 रोटी और आपने 4 पराठे खा लिए। फिर दोबारा से वो लीवर भागता हुआ जाता है, उसके इंसुलिन भागता हुआ जाता है लीवर के पास, ले लो। वो कह रहा है भाई ये टंकी भर गई और कहाँ लूँ मैं। वो कहते हैं काम कर, तू मसल के पास जा। अगर उस समय शरीर हमारा वर्कआउट कर रहा हो, हम वॉक कर रहे हो या फिर कोई वर्कआउट कर रहे हो, तो मसल्स के पास भी ये कैपेसिटी है कि वो काफ़ी हद तक ग्लूकोज को चूस लेते हैं, एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद कोई वॉक शॉक कुछ नहीं करता हो, तो बैठ जाते हैं आराम से, टीवी देखते हैं, तारक मेहता देखते हैं। तो फिर वो फिर दोबारा से लीवर के पास जाता है। लीवर कहता है यार तू मेरे चारों तरफ लपेट दे इसको, जो बचा हुआ फैट है ना, टंकी भी भर गई है, तो उसको बोलते हैं फैटी लीवर। फिर वो और ज़्यादा फैट आता है। लीवर कहता है भाई अब तू एक काम कर, तू इसको थोड़ा सा LDL बना दे, बैड कोलेस्ट्रॉल बना दे। तो वो बैड कोलेस्ट्रॉल बना देता है। फिर वो उसको कहता है कि और क्या करूं, वो शरीर के चारों तरफ ऑर्गन्स के बेली के ऊपर चिपकाना शुरू कर देता है। ऐसे फैट चारों तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति धीरे धीरे चबा के खाए तो होता क्या है सर, हर 1 मिनट के अंदर उसके शरीर में उतना ही ग्लूकोज जाता है जितना उसके सेल्स को चाहिए। जितना सेल्स को चाहिए उसने एक टुकड़े से खाया, वो कंज्यूम हो गया। शरीर कहता है मुझे और ग्लूकोज चाहिए, अब तो खाना ख़त्म हो गया। तो वहाँ से क्या होता है, कीटोन्स बनने शुरू हो जाते हैं शरीर में। कीटोन्स का मतलब होता है शरीर में जमा हुआ फैट हमें ऊर्जा देना शुरू कर देता है। ये साइंस घटित होती है। लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा चबा के खाएगा उसका इंसुलिन भी हाई रहेगा हमेशा। जब जब इंसुलिन हाई रहता है ना, फैट बर्निंग के आगे ऐसे ब्लॉक लग जाता है, बिल्कुल एकदम ब्लॉक लग जाता। कोई नहीं कर सकता, दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर जिसके शरीर में इंसुलिन जागा हुआ है उसका फैट बर्न हो ही नहीं सकता। अगर फैट बर्न करना है तो इंसुलिन को थोड़ा शांत करना पड़ेगा। और इंसुलिन को शांत करने का फॉर्मूला क्या है, जब व्यक्ति धीरे चबा के खाता है उसका इंसुलिन बहुत माइन्यूट सा जागता है माइन्यूट सा, उसमें फैट बर्निंग बड़ी अच्छी होती है। तो ये साइंस काम करती है, ये कंडीशंस लगती हैं सर शरीर। तो जैसे आपने कहा कि जब बंदा खाना खाता है और तब इंसुलिन बनता है, तो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी क्या इसमें हेल्प करती है? बहुत ज़्यादा करती है सर इंटरमिटेंट फास्टिंग। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग कहना आसान है, करना तो मुश्किल है ना। हर व्यक्ति नहीं कर पाता इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्यों नहीं कर पाता? लोग फेल हो जाते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए करना आसान है, क्योंकि उनके पास एक मोटिवेशन है कि भाई हमारा शरीर ही हमारा बिजनेस है। एग्जैक्टली। लेकिन आम आदमी के पास उसका शरीर उसका बिजनेस नहीं है। वो 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, तीसरे दिन ना भटक जाता है। वो देखता है कि पूरे परिवार में तो रोटी सब्जी खाई जा रही है, दाल चावल खाई जा रही है, वो फेल हो जाता है। उसकी विल पावर दम तोड़ देती है और वो खाना खा लेता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग समाप्त हो जाती है। लेकिन 32 बार की एक खास बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जैसे मैंने सुबह खाना खाया था, अभी मैं करीब 4 बजे के करीब कुछ खाऊंगा हल्का फुल्का क्या, जितनी भूख होगी उतना ही खाऊंगा, जितनी भूख होगी ढंग से खाऊंगा। तो वो मैं जब खाना खा लूँगा, वो खाना खाने के बाद शरीर में फिर GLP-1 रिलीज़ होगा। मुझे रात तक भूख ही नहीं लगेगी और सोने का टाइम आ जाएगा। दिन में 2 बार खाना खाया सफिशिएंट है। मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप ही घटित हो गया। एक तो मुझे एफर्ट करना पड़ा, विल पावर नहीं चाहिए और मन को मारना नहीं पड़ रहा है। मन को नहीं मारना पड़ा और सब कुछ खाया, जो घर में बनता है वही सब कुछ खाया। ऐसा नहीं कोई फैंसी फूड खाया, जो भी घर में रोटी सब्जी दाल चावल जो कुछ भी है वो खाया। हमारे यहाँ पर लोग ऐसे भी है जो कहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जी आपने सब कुछ खाया या कुछ चीज़ें छोड़ी? तो लोग बताते सर हमने इसमें समोसा भी खाया है, हमने इसमें ब्रेड पकोड़ा भी खाया, हमने इसमें जलेबी भी खाई है, हमने इसमें रसमलाई भी खाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नित्य खाई है, कभी मन किया तो खा लिया। हम रोकते नहीं किसी चीज़ उसको भी 32 बार चबा के हर चीज़ का मज़ा लेना है। लोगों की समस्या क्या है, खाना खाते समय इंस्टाग्राम, खाना खाते समय यूट्यूब, खाना खाते समय पता नहीं क्या कुछ देख रहे हैं और इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। आप मान लो आप किसी विचारधारा का समर्थन करते हो, किसी राजनीतिक दल को पसंद करते हो, मान लो बीजेपी को पसंद करते हो और बीजेपी के खिलाफ किसी ने वीडियो बना दिया, आपके मन में गुस्सा जागेगा और आप क्या कहोगे, सीधा ही कहोगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे बोल सकता है मेरे नेता के बारे में। और आप उस समय खाना भी खा रहे हो, आप देखना आपकी स्पीड अपने आप तेज़ हो जाएगी।
आप कोई सास बहू का सीरियल देख रहे हो, आपकी सारी संवेदनाएं बहू के साथ है और सास बहू को डांट रही है, आप कहोगे यार नहीं मैं तो खाना तेज खाऊंगी, और आप चाहो, आप जानबूझ के नहीं करोगे, आप अपने आप ही आपका शरीर तेज खाने लगेगा। इसको बोलते हैं इमोशनल ईटिंग। लेकिन जब व्यक्ति धीरे धीरे चबा के खाता है तो उसकी इमोशनल ईटिंग बंद हो जाती है, उसका इमोशनल ईट करने को मन नहीं करता, वो खाना सजग होके खाता, आराम आराम से ध्यान से खाता। जी। तो जैसे अभी शुरू में आप बता रहे थे कि आप पेशे से लॉयर हैं, हाँ जी। तो लॉयर से आप यहाँ पर कैसे आए? मैं लॉयर से ऐसे आया सर, मैं पिछले साल तक तो रेगुलर ही कोर्ट जा रहा था। अब इस साल क्योंकि काम ये वाला ज़्यादा बढ़ गया है तो इसलिए मैं कम जाता हूँ कोर्ट अब। तो मैं वकालत करते करते, जैसे मेरा खुद का भी वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, मैं बहुत मोटा लगता था पहले ना, देखने में ही बहुत मोटा लगता था, पेट एकदम ऐसे बाहर निकला हुआ था। तो मैंने संदीप माहेश्वरी जी को सुना था और संदीप माहेश्वरी जी ने भी अपना वज़न 32 बार से ही कम किया था। ओके। तो उन्होंने एक किताब का रेफरेंस दिया था, आई कैन मेक यू थिन। तो मैंने भी वो किताब ऑर्डर की थी और मैंने वो किताब बहुत बार पढ़ी है, बहुत डीपली पढ़ी है। और फिर मैंने अपने घर से अपनी सिस्टर को देखा और मैंने किसी अपने दोस्त को बताया इस बारे में। मैं पहले इस विषय पे वीडियो नहीं बनाता था, तो मैंने एक दिन, कोई मेरे मित्र थे, उनको मैं फ़ोन पे बता रहा था इसके बारे में, तो मैंने बहुत अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने इनको बहुत अच्छा बताया है। तो मुझे लगा मुझे अपने सब्सक्राइबर को भी बताना चाहिए, तो मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया, तो वो वीडियो वायरल हो गई। लॉयर्स को एक्सप्लेन करना तो आता ही है। हाँ, मैं वो तो मैं जानता था। मैं इससे पहले भी ना MLM कंपनीज़ के लिए ट्रेनर का काम कर चुका हूँ, इससे पहले भी पास्ट में, तो मुझे बोलना तो आता था। मेरा चैनल भी था, उस पर 400 सब्सक्राइबर ही थे सिर्फ। लेकिन फिर ये वाली वीडियो वायरल हो गई और मैंने इस वीडियो में गलती से, मुझे नहीं पता था कि भी मेरे इतने व्यूज़ आ जाएंगे, ये वीडियो कई मिलियन में चली गई। तो इसके बाद मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ था, मेरे पास इतने ज़्यादा व्हाट्सअप पे मैसेज आते थे, ख़ास तौर पे महिलाओं के आते थे कि भैया आपकी वजह से हमारा 5 किलो वज़न कम हो गया, हमारा 10 किलो कम हो गया, हमारा PCOD ठीक हो गया, हमारा थायराइड ठीक हो गया। तो फिर वो जब आता गया तो इसी विषय के अराउंड और वीडियोस बनाते गए, तो फिर आगे तो भगवान रास्ता दिखाता रहता है जब आप उस रास्ते पे चलते रहो। आज भी मैं एडवोकेट ही हूँ, आज मैं हेल्थ का एडवोकेट हूँ, वकालत ही तो कर रहा हूँ इस विषय की। एक छोटा सा विषय है, सारी दुनिया इसे हराने की कोशिश कर रही है, मैं इसे जिताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक कह रहे हैं। मुझे लग रहा है इस केस में दम है, तो मेरा केस मैं बहुत सारी अदालतों में जीत और हर हफ्ते 2 प्रूफ आ रहे हैं आपके पास? हर हफ्ते 2 एविडेंस ले आता हूँ। हाँ जी। ये है कि ये नेवर एंडिंग मुकदमा है जो सारी ज़िंदगी चलने वाला है, तो मुझे मज़ा आ रहा है ये मुकदमा लड़ने में। और इस मुकदमे में मेरी जीत नहीं, जनता की जीत हो रही है, ये भी मज़ा आ रहा है क्योंकि लोग जीत रहे हैं इसमें। और जो आपके उसमें कमेंट्स आते हैं, हाँ, वो आप कह सकते हो कि फैसले आ गए। फैसले आ गए, मेरी फ़ीस आ गई सर। वो जो कमेंट्स आते हैं वो मेरी फ़ीस आ गई। देखो सर, हमने भी जीवन में पैसा कमाया और लोगों को भी कमाते देखा, लोगों को करोड़पति होते देखा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि सर मेरा ना आज मैंने व्रत रखा है और व्रत में जब मैं पूजा में बैठी हूँ और जब कथा कर रही हूँ तो कथा करते हुए आपके और आपके परिवार के लिए दुआएं मांग रही हूँ, वो सबसे बड़ी कमाई कोई है। महिला कहे कि सर मैं 5 टाइम नमाज़ पढ़ती हूँ दिन में और नमाज में हर वक्त आपका और आपके परिवार के लिए दुआएं मांगती हूँ, तो आपको पता है मेरी फ़ीस कितनी महंगी हो गई है और कितनी लोग मुझे बिना मांगे फ़ीस दे रहे हैं। यही फ़ीस तो सर, कहते हैं किसी के साथ ना कुछ बुरा कर दो तो बद्दुआएं लगती हैं, और किसी के साथ कुछ अच्छा कर दो तो दुआएं भी तो लगेंगी ना। मैं तो जानता ही नहीं सर मुझे कहाँ कहाँ से दुआएं मिल रही हैं। राहुल जी, दुनिया के कौन से कोने से लोग मुझे, आप देखना मेरा एक चैनल अनोखा है, अनोखा, जिसमें नेगेटिव कमेंट आते ही नहीं है। मेरे चैनल की खास बात है, नेगेटिव कमेंट ही नहीं आते। किसी से पैसा नहीं मांगते, कुछ भी नहीं मांगते, कोई भी आए, कोई फार्मूला छुपाते नहीं। वरना कोई कहेगा पॉडकास्ट सुन लिया आपने, ये लच्छेदार बातें सुन ली, मज़ेदार बातें, अब इसके बाद मेरा वो कोर्स, मेरा कोर्स ले लो। ठीक कह रहे हो। हाँ, मैंने पहले फार्मूला बताया, बाद में बातें कर रहा हूँ। ठीक बात है। कुछ मत खरीदना मेरे से कभी ज़िंदगी में, कुछ मत खरीदना, कुछ बेचने की इच्छा ही नहीं है। क्यों नहीं बेचना यार, ये इससे बड़ी दौलत क्या होगी कि जहाँ पॉजिटिव कमेंट। क्यों ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई कि यार लोगों की दुआएं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की इतनी सुंदर इसीलिए होती जा रही है कि लोग इतनी दुआएं दे रही हैं। ठीक कह रहे हो। और लोगों की जब बीमारियां ठीक होती है सर, लोग बेड से नहीं उठ पाते थे, आज वो दौड़ रहे हैं। बेड से उठ नहीं पाते थे, दौड़ रहे हैं। शुगर, जिनकी डायबिटीज़ 500 रहा करती थी, आज उनकी 100 पे चल रही है। क्यों नहीं दुआएं देंगे वो?
देंगे ना। कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई ये प्रोटीन का डब्बा खा लो, किसी को ये नहीं कहा कि ये खरीदना ही पड़ेगा तब जाके तुम्हारा वेट लॉस होगा। हमेशा ये कहा कि घर में जो पूरे परिवार के लिए खाना बनाते हो बस वही खाना है, हमेशा ये कहा। तो ये जो 32 बार का फॉर्मूला है, इसके पीछे आइडिया यही है कि ज़्यादा अच्छे से चबा के खाना चाहिए, या 32 का कोई पर्टिकुलर रीज़न है, या इसे सिंपल करने के लिए आपने इसमें 32 वर्ड यूज़ किया? सर देखो क्या होता है, हमेशा ना एक हुक चाहिए होता है। करेक्ट। जैसे आजकल आपने सुना होगा इंस्टाग्राम पे कोई रील बनानी है तो हुक चाहिए। तो 32 बार का फॉर्मूला जब मैं बोलता हूँ कि अट्रैक्ट करता है सामने वाले को कि भाई बताओ क्या है। स्ट्राइक भी करता है और वो याद भी रहता है उसको। हाँ, वैसे बड़े बुजुर्गों ने भी ये कहा कि मुंह में 32 दांत होते हैं तो कम से कम 32 बार चबाओ। हमारे धर्मों में कहा गया कि 32 बार चबाओ, तो इसलिए इसका नाम भी 32 बार का फॉर्मूला रखा हमने। पर कुछ चीज़ें होती हैं स्वीकार जी जो सॉफ्ट हैं या सेमी लिक्विड हैं, जैसे मान लीजिए बनाना है या सूप है या चावल हैं, ये तो 32 बार नहीं चबाए जा सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम लोग इसीलिए मैं हर रोज़ लाइव आता हूँ अपने चैनल पे। हमारे यहाँ पे ना कभी कभी एक लिक्विड डे भी होता है जिस दिन हम मतलब ये सबके लिए मैंडेटरी नहीं होता। हमारे यहाँ हर चीज़ ऑप्शनल है, मर्जी है, करना चाहो करो, ना करना चाहो ना करो। आपको लगता है कि मुझे कोई फ़ायदा होगा तो ट्राई करना, मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ करना चाहो तो करना। सूप लेता हूँ उस दिन लिक्विड डे में, हम क्या क्या लेते हैं, कभी बाजरे का सूप, कभी जवारी का सूप, कभी टमाटर का सूप, कभी मिक्स वेज का सूप, ऐसे ये सब चीज़ें होती हैं जो हम ले सकते हैं, कभी दाल का पानी। तो हम क्या करते हैं, हम स्क्रीन पे एक टाइमर लगा देते हैं जो हर 1 मिनट के बाद बीप करता है। ओके। हर 1 मिनट के बाद बीप का साउंड करता है। तो मैं सूप वाली चम्मच लेके बैठ जाता हूँ और मैंने 1 चम्मच सूप पिया, फिर मैं बातें करने लग जाता हूँ लोगों से इसी टॉपिक के अराउंड। और मैं उनको बोलता हूँ कि अब अगली बीप बजेगी तो फिर हम अगला चम्मच लेंगे, अगली बीप बजेगी फिर अगला चम्मच लेंगे। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो सॉफ्ट चीज़ें उनके लिए थोड़े एफर्ट तो लगेंगे ही। लेकिन कोई भी सॉफ्ट चीज़ हो, पहली बात तो जैसे चावल हो गया, चावल भी बहुत सॉफ्ट है। अगर आपको लगता है कि चावल हम नहीं चबा पा रहे, उसके साथ एक छोटा सा प्याज का टुकड़ा रख लो, एक गाजर का टुकड़ा रख लो, या टमाटर का, या कोई भी सलाद का छोटा सा टुकड़ा साथ में रख लो, चबाना आसान हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कोई चीज़ बहुत जल्दी अंदर चली गई तो गैप दे दो, उसके अंदर रुक जाओ, थोड़ा पॉज ले लो, आराम से बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद ले लेना आराम आराम से। जैसे कई बार हम किसी पार्टी में जाते हैं, कोई सामने कोई बड़ी हस्ती बैठी है, तो हम उसके सामने कोई चीज़ जल्दी जल्दी तो नहीं लेते ना, आराम आराम से बड़ी डेलिकेसी से धीरे धीरे करके लेते हैं। तो मतलब आइडिया इस कि आपको धीरे धीरे खाना है, और वो लिक्विड भी ऐसे रुक रुक के खाएंगे तो इंसुलिन स्पाइक नहीं होगा एकदम से। करेक्ट करेक्ट। नहीं तो जैसे हम जिसे बोलते हैं ना हमारी पंजाबी भाषा में गटागट पी लिया, तो वो उससे दिक्कत होती है। मान लो लस्सी भी पी रहे हैं तो धीरे धीरे स्लोली उसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे इनटेक करें। सर कोई आपके जैसे अब 7-8 साल हो गए आपकी इस जर्नी को, कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशनल केस आया जो आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था? हाँ सर, मेरे को तो सारे ही, मैंने तो एक भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे नहीं विश्वास था कि मेरे ये जो बताने से लोगों का वज़न कम होगा। तो मैं तो जिसको भी देखता हूँ सारे ही, अब कई तो सर ऐसे आते हैं जिनका ना 50-50 किलो वज़न कम हुआ है। ओके। धीरे चबा के खाने से 50 किलो वज़न कम हुआ। एक लेडी 90 समय तो मुझे नहीं याद, किसी का 6 महीने में हो जाता है, किसी का 4 महीने में हो जाता है। अभी जैसे एक लेडी है वो 98 किलोज़ की थी, अच्छा, आज वो 45 किलो की हैं। 98 से 45 किलो की आ गई हैं, वो आधी रह गई। हाँ, तो देख लो, है चमत्कार। और सिर्फ धीरे चबा के खाया और कुछ नहीं किया। तो ये ऐसे ऐसे चमत्कार सामने हर रोज़ आते हैं। मैं तो सर देखो, हमारे पास ना कानूनी अधिकार नहीं है कि मैं ये बोल सकूं कि इससे ये बीमारी ठीक होती है। ठीक है। बट मेरे चैनल पे 2 इंटरव्यू ऐसे भी हैं जहाँ लोगों ने कहा कि हमारा कैंसर ठीक हो गया। अब मेरे पास अथॉरिटी नहीं है ना, क्योंकि कानून ऐसी इजाज़त नहीं देता कि मैं बोल सकूं, लेकिन 2 लोगों ने कहा कि हमारा कैंसर भी ठीक हो गया। तो ये चमत्कार ही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, इसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हर एक ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो जिन्होंने कहा कि उनका कैंसर ठीक हो गया, वो मेडिकेशन पे नहीं थे? मेडिकेशन पे भी थे, लेकिन मेडिकेशन लेने से कितने लोगों का कैंसर ठीक हो रहा है, मैं ये भी सवाल करता हूँ, कितने लोगों का हो रहा है।
ठीक कह रहे हैं। तो उनका वो मेडिकेशन, हम किसी को ये तो नहीं कह रहे कि आप मेडिकेशन छोड़ दो, जो ले रहे हो सो वो लेते रहो, साथ में धीरे चबा के खाओ। ये एक ऐसा चमत्कारी चीज़ है सर, हर चीज़ ठीक कर देता है। ऑटोफिजी के बारे में आजकल सब लोगों ने सुन लिया, जो जापान के साइंटिस्ट योशिनोरी करके उन्होंने रिसर्च की और उनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो यहाँ ऑटोफिजी भी घटित होती है 32 बार से, जब धीरे चबा के खाते हैं, जो इतना लंबा गैप आ जाता है जिसमें मंचिंग नहीं करते बीच में, तो वो ऑटोफिजी घटित होती है, जिसमें शरीर की डेड सेल्स ख़त्म होती चली जाती हैं। जब शरीर से डेड सेल्स ख़त्म होंगी तो बीमारियां तो अपने आप ही ख़त्म होंगी ना। आप सोचो सर, मेरे को भी ये साइंस नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। एक इंसान ने बोला, कहते सर मेरे कान से ना मवाद आता था बाहर, कान से इतनी दिक्कत थी, मेरे को तकलीफ़ थी, बहुत पेन होता था और कई सालों से, तो पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ ली उसके लिए। कहते सर जब से 32 बार करना शुरू किया, कान एकदम नॉर्मल हो गया। कैसे 32 बार ने कैसे कर दिया जी? एक अभी बिल्कुल रीसेंट, अभी 4-5 दिन पहले है, एक लेडी ने बताया कि सर मेरे को डॉक्टर ने बोला था आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा, मोतियाबिंद का। मैं गई हूँ डॉक्टर के पास कि सर मुझे डेट बता दो किस दिन होना है। मैं 1 महीने पहले कहा था, डॉक्टर ने 1 महीना 32 बार किया है सिर्फ। कह रही है डॉक्टर ने बोला कि अब आपको मोतिया की ज़रूरत ही नहीं है। 32 बार किया 1 महीना, कोई दवाई नहीं खाई है किसी प्रकार की। वो कह रहे हैं अब आपको मोतिया की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे चैनल पे है, डॉक्यूमेंटेड है, मैंने नहीं, मैं क्या देखो, कभी कभी लोगों को लगता है कि भाई पैसे दे के लोगों को बिठा लिया होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कितनों को बिठाऊंगा। 1400 से ज़्यादा वीडियो तो डली हुई हैं सर, 1400 से ज़्यादा वीडियो तो डली हुई हैं। उसके अलावा कमेंट इतने हैं कि आप और मैं दोनों मिलके गिन नहीं पाएंगे, हम गिन नहीं सकते हैं। मेरे पास लाखों लोगों का तो डाटा एक्सेल शीट में है। अच्छा ही? हाँ, लाखों का, 1-2 का नहीं, लाखों का एक्सेल शीट के अंदर, कोई हम गिन ही नहीं सकते। मैं चाहूँ भी तो सब तक नहीं पहुँच सकता ना। ठीक कह रहे हैं। इतनी फ़ोटो हैं सर। आप हमारी 32 बार कम्युनिटी के नाम से फेसबुक पे एक ग्रुप बना हुआ है। आप उस ग्रुप में जाके देखोगे ना, दिन में पता नहीं कितनी फ़ोटोज़ आती हैं बिफोर एंड आफ्टर की। पहले इतना वज़न था, आज इतना हो गया, पहले इतना था, आज इतना हो गया। लेकिन हम लोग, कुछ लोगों की आँख का रोड़ा बन गए हैं। दिक्कत ये हो गई है, जैसे कुछ डाइटिशियन हमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं। उनके धंधे पे प्रभाव पड़ रहा है ना। क्यों नहीं पड़ेगा। कुछ डॉक्टर हमसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे हैं। कुछ डॉक्टर, तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी हमें अपना इंटरव्यू दिया है। अच्छा। हाँ, एक MBBS डॉक्टर हैं, नाम भूल जाता हूँ मैं, आसाम से वो डॉक्टर हैं, MD डॉक्टर हैं, और वो डायबिटीज़ की ही डॉक्टर हैं। उनका खुद का 30 किलो वज़न कम हुआ। वो कह रही है सर मैं डायबिटीज़ की डॉक्टर हूँ, मैं सारी दुनिया को रास्ते बताती हूँ वज़न कैसे कम होगा। कहती है मेरे नहीं कम हो रहा था वज़न। कहती है मेरे घर में पिछले 7-8 सालों से चीनी खरीदी भी नहीं है हमने, क्या होती है चीनी, मेरा वज़न ही नहीं कम हो रहा था। कहती है मैं तो पढ़ी लिखी MD डॉक्टर हूँ, उनका वज़न नहीं कम हो रहा था। आज उनका वज़न, डॉक्टर शीतल, मेरे चैनल पे कोई सर्च करेगा ना, डॉक्टर शीतल 32 बार, 30 किलो वज़न कम हुआ है उनका, और डायबिटीज़ की डॉक्टर हैं। अहमदाबाद से डॉक्टर, मैं नाम याद रखने में बड़ा पुअर हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो अहमदाबाद से डॉक्टर है, उनका वज़न कम हुआ। कितने डॉक्टर हैं। अभी भी एक डॉक्टर लेडी भी हमारे साथ, हमारे कुछ चैलेंजेस भी चलते हैं। उन चैलेंजेस में क्या होता है कि जो लोग कहते हैं ना कि भाई हम आपकी ये जो वीडियो देखते हैं, हम रेगुलर बन नहीं पा रहा है इससे ना, तो मैं कहता हूँ लाइव आ जाया करो आप रोज़। वो चैलेंज होते हैं हमारे। उस चैलेंज में जब कोई लाइव आ जाता है हमारे साथ, उस चैलेंज में भी डॉक्टर्स हैं, बहुत सारी गाइनीज़ हैं जिनका वज़न कम हो रहा है। तो कोई है ही नहीं ऐसा। इस काम के लिए बस एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सर। लोग कहाँ चोट खाते हैं 32 बार करने में, मोटिवेशन नहीं बन पाती। हर इंसान को पता है कि अगर मैं जिम जाना शुरू कर दूं तो मेरी बॉडी बन जाएगी, मैं कसरत करना शुरू कर दूं ना, डंबल उठाना शुरू कर दूं तो मेरी बॉडी बन जाएगी। लेकिन कितने लोग डंबल उठाते हैं? लोग अपने घर में डंबल ले आते हैं, ट्रेडमिल उठाते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब ट्रेडमिल पे कपड़े सूख रहे होते हैं, हाँ, जब व्यक्ति जिम की मेंबरशिप ले लेता है तो वहाँ एक मोटिवेशन मिलती है इतने सारे लोगों को देख के। तो हम अपने चैनल पे मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी पॉडकास्ट देख रहा हो, मेरा बस उससे निवेदन है कि खाना खाते समय सिर्फ 4 दिन ऐसा कर लो कि खाना खाते समय सामने मेरी वीडियो लगा लो, बस, और कुछ मत करो। आप देखो चमत्कार आपके जीवन में क्या होता है। तो कुछ लोग जैसे जॉब पे जाते हैं, लंच आवर्स बहुत लिमिटेड हैं, तो वो लोग कैसे फॉलो करेंगे इसको? सर दिन में
खाना खाने के लिए, चाहे आप कहीं पे भी काम करते हो, चाहे आप मजदूरी क्यों ना करते हो, आपको लंच ब्रेक तो मिलेगा ही ना। एक तो सुबह यहाँ से घर से ब्रेकफास्ट करके जाओगे, जब घर से करके जाओ तो धीरे धीरे खा के जाओ। अगर आपको ऑफिस में भूख लगी है तो खा लो, अगर भूख नहीं लगी है तो हम कई बार रिकमेंड करते हैं कि आप अपने ऑफिस में, जब कोई धीरे नाश्ता करके जाएगा उसको ऑफिस में भूख नहीं लगती है। अगर वो जैसे टीचर हैं 3 या 4 बजे तक घर आ जाती हैं टीचर्स अपने स्कूल से, तो सुबह नाश्ता करके जाओ धीरे धीरे चबा के, आपको भूख लगेगी नहीं। फिर भी लगी है तो हम कहते हैं एक अच्छे साइज़ का एप्पल अपने साथ कैरी करो, उस एप्पल के भी छोटे छोटे टुकड़े करो, उसे खूब चबा चबा के खाओ, फिर आपको शाम को 6 बजे से पहले भूख नहीं जो लगेगी। क्रंची वो है फ्रूट्स, वो तो चबा चबा के खाने में बहुत आनंद आता है। हाँ मैं कल आपका चैनल देख रहा था, हाँ तो मैं फ्रूट्स ही ले रहा था, मैं लंच में फ्रूट्स ही लेता हूँ, तो मैं देख रहा था वाटरमेलन तो 32 बार नहीं चबाया जा रहा था, हाँ पर एप्पल और गुआवा चबाने में बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ। वाटरमेलन को भी सर देखो, अगर आपका इंटेंशन वहाँ पर आ जाएगा ना तो 32 बार तो चबा लोगे, कोई ऐसी बात नहीं। लोग नहीं, और मैंने गलती ये करी ना, मेरे को समझ में आ रहा है, जैसे वाटरमेलन लिया मैंने, हाँ तो वाटरमेलन मैंने खाया, मैं काउंट करना चाह रहा हूँ, लेकिन वो 8-10 बाइट्स तक खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया तो वो जो आपने कहा ना कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी है, आपको कहीं और ध्यान नहीं देना, कहीं और ध्यान, वेट फॉर अनदर 30 सेकेंड्स, करेक्ट करेक्ट देन टेक अनदर बाइट। करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल ठीक, आपने सही पकड़ा। तो ये जब ऐसा करेंगे तो स्कूल जब कोई जा रहा है व्यक्ति तो अपने साथ एक एप्पल ले जाए, और फिर जब घर आए 6 बजे उसको भूख लगेगी प्रबल तो खाए। और वैसे भी सब लोगों को आधे घंटे का ब्रेक तो मिलता है। तो मैं बोलता हूँ बहुत सारी टीचर्स हमारे साथ, पता नहीं कितनी टीचर्स जुड़ी हुई हैं, वो टीचर्स कहती हैं कि सर हम स्कूल में धीरे धीरे खाते हैं, बाकी सारा स्टाफ जल्दी खा लेता है, हम धीरे धीरे खाते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे खाने की वजह से हमारा वज़न कम हो रहा है। तो आप चाहे किसी भी काम में हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपना वज़न कम कर सकते हो, कैसे भी प्रोफेशन में हो। जिसको बहाने लगाने हैं ना सर, देखो मैंने सुना है कि विनर्स हैव ड्रीम्स वेयर एज लूज़र्स हैव स्कीम्स। जो विनर्स होते हैं ना उनके पास सपने होते हैं, और लूज़र्स के पास स्कीम्स होती हैं। तो जो लूज़र है, जिसने हारने का विचार बना ही लिया है, वो आज भी कोई ना कोई, और ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा कैसे कर लेंगे, वो सोच रहा होगा कुछ ना कुछ। और जिसने करना है वो कहेगा भाई मैं मैनेज करूँगा। हमारे साथ ना एक इंदिरा जी हैं, नेपाल की रहने वाली हैं, लेकिन वो ओमान में किसी के घर में हाउस हेल्प का काम करती हैं। उन्होंने करीब 28 किलो वज़न कम किया। तो वो कहती सर मेरी सुबह 4 बजे जॉब शुरू होती है, और रात को पता नहीं कब छुट्टी हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरा दिन में कब बुला लेंगे मुझे नहीं पता। तो वो कहती है मैं क्या करती हूँ सर, मैंने ना हेडफोन लिए हुए हैं, कान में हेडफोन लगाती हूँ, काम भी करती रहती हूँ, किचन में जो मांग रहा है जैसे उसके लिए वो मैं बनाती रहती हूँ, साथ में आपकी वीडियो सुन रही हूँ। जब मेरा खाना खाने का टाइम है, मान लो सेब है, छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेती हूँ, मुँह में डाला, मल्टीटास्किंग करती हूँ, काम भी कर रही हूँ, अपना खाना भी बना रही हूँ। जब तक वो पानी नहीं बनता अंदर नहीं लेके जाती मैं उसको। तो 28 किलो उन्होंने ऐसे वज़न कम कर लिया, 28 किलो। और ओमान में रहती हैं नेपाल की, हाउस हेल्प का काम करती हैं कहीं किसी घर में। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। करेक्ट करेक्ट। जो करना चाहेगा सर वो तो अंतरिक्ष में भी पहुंच जाएगा तो भी धीरे चबाएगा, और जो नहीं करना चाहेगा उसको चाहे आप कुछ मर्जी कर दो, आप उसको जो मर्जी दे दो वो नहीं करेगा। तो जिसने करना है वो करेगा। ठीक स्वीकार जी, बहुत मज़ा आया। सोच के तो कुछ और आए थे इस पॉडकास्ट के लिए, लेकिन एक सिंपल टेक्निक चेंज करने से, या कहें सिंपल टेक्निक अडेप्ट करने से, और थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को चेंज करने से लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, ये आज आपसे मिलके मालूम चला। और मैं भी इसे ज़रूर अप्लाई करूँगा। अगर आप लोगों ने सोचा इसे अप्लाई करने का तो कमेंट में ज़रूर बताइए, या अगर आपने पहले किया है या किसी और को जानते हैं जिसको इससे लाभ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइए, इससे और लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। राहुल जी, एक अपील मैं ज़रूर करना चाहूँगा सब लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मैंने जैसे बोला ना, इसके लिए माहौल लगता है, माहौल नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। एक बार तो कर लोगे, एक बार तो लोग आपकी पॉडकास्ट देखते हुए भी धीरे खा लेंगे, लेकिन अगले दिन उनको माहौल बनाने के लिए खाना खाते समय मेरी वीडियो लगा लेना। चाहे देखो मत, कान में हेडफोन लगा लो और सिर्फ सुनो उसको, सुनते सुनते, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में इस विषय के अलावा कुछ नहीं बोलता। ठीक कह रहे हैं, भटकोगे नहीं।
और उससे कन्विक्शन बना रहेगा, हाँ। 15 दिन 20 दिन 1 महीना ऐसे करेंगे, फिर तो रिजल्ट आ ही जाएंगे, तो फिर सब सामने ही आ जाएगा, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपने आप देखोगे, फिर सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे ना। हाँ, हाँ जी, फिर उन्हें इसी में आनंद आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो जिसे कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। करेक्ट 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 करेक्ट। दिस इज़ फॉर यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इसकी तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही सर यादगार के लिए होता है और कुछ नहीं है। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद।